तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हम एक और सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसका नाम गाइस दी एस क्लास रखा है गाइस हमने। और गाइस इसके मैं 2 चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक ही कहीं गेट अपीयर होने चालू हो गए अर्थ पे। और जो ये फिनोमिना था ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर ये फैलना शुरू हो गया। और ये यहाँ वहाँ सब जगह गेट गेट निकलने लग गए, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाया था। और इसका कारण भी अभी हमें पता नहीं चला था कि क्या कारण है, किसकी वजह से आ रहे थे। और लोगों को भी इससे डर लग रहा था और उनकी संख्या भी बढ़ रही थी जो कंप्लेन कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो कि एकेडमिक लोग थे, मतलब जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट वगैरह थे, वो इसको देख रहे थे, इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। और वो सोच रहे थे कि या इस मॉन्स्टर से रिलेटेड तो नहीं है ये जो कि वेरियस प्लेसेस पे निकल रहे हैं। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि हमने सारा सामान लोड कर लिया है। और फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है ये इसको भी उठा लो, ये लास्ट है। वो कहते हैं हाँ, और तुम अपना टाइम ले लो थोड़ा। और तभी वो लेडी कहती है क्या तुमने हमें सुना क्या, तो अभी हमारा इधर शायद ये हमारा एमसी हो सकता है, तो अभी मुझे पूरा पता नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ यस मैम। वो कहती है कि तुम अब ब्रेक कर लो, हम जाने वाले हैं ऐसे भी। वो कहते हैं बस एक लास्ट बचा है, इसको छोड़ के कर लूँगा मैं रेस्ट। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद सीन दिखा जाता है, वो अंकल जो होते हैं वो इसे अपने एमसी को साथ बांध देते हैं। वो कहते हैं थैंक यू। और वो कहता है तुम कितना अच्छे से काम करते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो अपने काम में। तो अपना हीरो भी हंसता है और पानी पी रहा होता है, ढक्कन खोल रहा होता है अभी तो। और फिर वो अंकल कहते हैं क्या तुम इन पैसों का क्या करने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी की फीस भरोगे क्या। तो वो कहते हैं हाँ मेरा यंगर ब्रदर है, मैं उसकी स्कूल फी भरूंगा इससे। और आंटी कहती है हाँ तुम इतना सब कुछ कर रहे हो अपने भाई के लिए। और वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स बचपन में गुजर गए और मैं मेरा ब्रदर ही है, तो इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। और वो आंटी कहते हैं अरे कितना छोटा बच्चा है, इसी की तरह कुछ सहना पड़ा। वो कहता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, क्या आप मेरे भाई को देखना चाहते हैं। तो वो अपना फ़ोटो अपने भाई के साथ दिखाता है, आगे वाला होता है इसका भाई, छोटा भाई। और वो कहते हैं हाँ ये कितना गुड लुकिंग है और ये लंबा भी है और अट्रैक्टिव भी है। तो अपना एमसी कहता है हाँ ये मेरे से भी लंबा है और ये बहुत ही काइंड है, ये जब से छोटा है तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये कर नहीं सकता है। और फिर आंटी भी इसकी तरफ देख रही होती है और फिर ये लग रहा होता है अपने भाई की सारी बड़ाई बुड़ाई करने, मतलब ऐसे ही उसकी तारीफ करने। और वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। तो वो अंकल भी कहते हैं इस बंदे को अच्छा लगता है जब भी इसके भाई के बारे में बातें की जाती है। और फिर अपना एमसी कहता है कि उसने कहा है कि वो आज जल्दी स्कूल से आ जाएगा और इसलिए मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी उसके साथ खाने के लिए जाऊँ मीट, जब मैं काम को फिनिश कर लूँगा। और फिर अगले सीन में हम दिखाते हैं, देखने को मिलता है कि उसके भाई को। और फिर वो बस में बैठा हुआ होता है, मतलब कहीं जा रहा होता है वो बस से। और फिर बस के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे भी एक ऑरेंज कलर का गेट होता है। और फिर हम इनकी बातों पे वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहूँ तो मैं आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है कुछ दिनों से, ऐसा वो बातें कर रहे होते हैं। और और कहता है कि आजकल हम बहुत ही बिजी है। और अपना एमसी कहता है तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे आप दोनों। और वो मैं आंटी कहती है हाँ तुम तो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि कुछ भी हो मुझे लगता है ये सिर्फ इसकी वजह से ही हो रहा है। और तभी अपना हीरो कहता है वो किसकी वजह से, वो कहता है वो चीज़ वहाँ पे। और पीपल ने कहा कि उनसे इनको डर लग रहा है इसलिए वो यहाँ की जगह को छोड़ के जा रहे हैं। अगर सिर्फ हमें इसके बारे में पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, मतलब ऐसा मूव नहीं करना पड़ता। और फिर अपना एमसी कहता है कि ऐसा ही एक मेरे भाई के स्कूल के रूट में भी आ चुका है। और जो आंटी कहती है वो कहती है क्या पता ये कोई अच्छी चीज़ हो, क्या हमें यहाँ पे नियरबाई एक हाउस खरीद लेना चाहिए। तो वो अंकल कहते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या। और वो कहती है बस हम थैंकफुल है कि हमारे पास और ज़्यादा काम है। और वो अपना हीरो कहते हैं कि आज इसका कुछ कलर कुछ लग नहीं रहा है क्या, अलग जैसा। तो वो अंकल भी कहते हैं क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें बहुत ही ब्लीच जैसा होता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा कलरफुल जैसा है। तभी वो पूरा बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसकी गाड़ी को झटका लगता है एकदम। और जो अंकल कहते हैं ये क्या था। और जो आंटी होती है वो कहती है क्या ये किसी कार ने क्या हमें टक्कर मार दी है क्या पीछे से। और अपना हीरो कहता है आप यहीं पे रुकिए मैं जाके देखता हूँ, क्या पता कुछ हो गया हो।
और फिर वो बाहर निकलने लग जाता है, अपनी कार से दरवाज़ा खोलता ही है। लेकिन गाइस सामने वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा पक्षी जैसा एक मॉन्स्टर होता है, और वो मॉन्स्टर भी अपने हीरो की तरफ देख रहा होता है, और अपना हीरो भी चौंक चुका होता है ये चीज़ क्या है। और तभी वो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन अपना हीरो उसे डॉज कर लेता है वहाँ से, और वो मॉन्स्टर गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे क्या होता है वो कार पलट जाती है और वो मॉन्स्टर भी उस पर चढ़ जाता है। और अंदर से उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अपना हीरो कहता है बॉस, और वो अंदर से आवाज़ आती है हनी, और ये मॉन्स्टर ये क्या है, ये इस वर्ल्ड दुनिया में क्या है ये मॉन्स्टर। और अपना हीरो तभी दूसरी तरफ देखता है, तभी वो देखते है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं, और उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और अपना हीरो कहते हैं ये हो गया रहा है, ऐसे लोग बोल रहे होते हैं पर, और ये डंजन से निकल रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है नरेटर की वॉइस में कि एक गेट है जो कि अनदर वर्ल्ड से कनेक्ट है, जिसे डंजन कहते हैं, और इनमें से ये मॉन्स्टर निकल के आ रहे हैं, और इनको गेट कहा जाता है। और अगर इस जो डंजन है इसको क्लियर कर लिया जाता तो ये इस तरह एक्सप्लोड नहीं हो जाता है। और इस चीज़ को हम डंजन ब्रेक कहते हैं, जो कि तब होती है जब ये डंजन नहीं होता है क्लियर, और इविल एंटिटीज इससे बाहर निकल जाती है। और जब भी ये डंजन वेव होता है तो पूरी हम सब सिचुएशन मतलब हम शॉक की सिचुएशन में थे, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है कि इंजर्ड हो चुके थे, और हज़ारों लोगों की मौतें हो चुकी थी। और अपना हीरो भी डंडा लेके आता है कि आप रुकिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि फकिंग लिजार्ड बास्टर्ड यहाँ से निकल जाओ। और अपना हीरो कह ही रहा होता है कि मैं इसे संभालता हूँ, लेकिन तभी अंदर से दो हाथ आते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के दोनों मुंह को पकड़ लेते हैं, मतलब उसकी चोंच को। और तभी अंकल कहते हैं हनी, तो हम देखते हैं आंटी होती है जिसके हाथों में पूरी पावर आ चुकी होती है, और इसके हाथ भी कुछ अलग जैसे लग रहे होते हैं। शायद ये पता नहीं क्या है पर, लेकिन इसे पावर मिल चुकी है, मतलब अवेकन हो चुकी है। और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ डार्लिंग, जब तक मैं इसे संभाल रही हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा हार, वो कहते हैं मुझे पता नहीं, ये पावर बस मुझे सडनली मिल चुकी है। और फिर नरेटर बताता है कि पीपल को एबिलिटी मिली मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने की, और इस तरह जो कि है वो अवेकनर्स बने जो कि हंट करते हैं मॉन्स्टर को और डंजन को अटैक करते हैं। और ये बहुत ही जल्दी एक इम्पोर्टेंट जॉब बन चुकी है इस वो दुनिया में। और फिर हम थोड़ी देर बाद से दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी मर चुके होते हैं, और ये स्कूल बस होती है भाई, और वहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट एक लड़के को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके हाथों में ब्लैक ब्लैक फ्लेम्स होती हैं, तो अपने ये हीरो का भाई होता है। वो कहता है कि मेरा यंगर ब्रदर जिसको मैं इतना संभालता था वो भी अब गन बन चुका है, जो कि एस क्लास का था। और फिर 8 साल के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़की होती है। वो कहती है क्या तुम इस चीज़ को देख सकती हो, तभी हमें उसके ऊपर रिएक्शन दिखाया जाता है कुछ। और तभी रिपोर्टर होती है सामने, वो कहती है हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो लड़की कहती है वहाँ इस स्टेटस विंडो, कहती है ये बस अपने आप को ही दिखा देती है। और सबसे पहले मैंने भी सोचा था कि ये कोई वीडियो गेम ही तो नहीं है, और लेकिन जब मैंने देखा अपने स्टेटस वीडियो में तो वहाँ पे बहुत सारी स्किल थी जिनको मैं यूज़ कर सकती थी, और इनको मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। वो वहाँ पे अपनी स्किल को यूज़ करती है, और नीचे जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत सारा पेड़ जो होता है वो जल्दी ग्रो हो जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा। वो सभी लोग कहते हैं कितना अमेजिंग है, इसी एबिलिटी की वजह से इन्होंने बहुत सारे पीपल्स को बचाया है, और ये पेड़ तो जल्दी ग्रो हो गया है एकदम। और फिर हमें बताया जाता है कि ये 8 सालों से ये डंजन में काम कर रही है, मतलब ऐसे हंट करने का मॉन्स्टर को। और वो ऐसी प्लेस में रहती थी जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर होता था, तो इसलिए शायद इनको एक ऐसी स्किल मिली है ट्रीज़ को बड़ा करने की। ऐसे में यह अवेकन हो गई, और इन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को भी बचाया है बिल्डिंग को कोलैप्स होने से। इन्होंने उस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री ग्रो कर लिया जिससे उन्होंने होल्ड कर लिया। और फिर वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बहुत ही हरी में थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ये सब कर लिया है। और फिर बाकी के लोग कहते हैं कि ये इसके बाद एक हंटर बनने में साबित होगी, और अब ये एक छोटे से गिल्ड के लिए काम करती है जो कि डंजन को रेड करते हैं। और तब एक बंदा कहता है कि जो डंजन से मटेरियल मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे पैसों के लिए सोल्ड किए जा सकते हैं, ये डेंजरस होता है लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल भी है। और ए रैंक से ऊपर वाले डंजन के जो ट्रेजर होते हैं वो तो एकदम हेवन ही होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि माना क्रिस्टल मिलते हैं डंजन में, जो कि कुछ लाख हज़ारों और करोड़ों के हिसाब से भी बिकते हैं।
और जो कि जो स्किल हंटर होते हैं वो इसलिए उन्होंने इसमें जाने का सोचा, डंजन में उसे क्लियर करने का सोचा। और फिर ये रैंकिंग भी निकली उनकी। और फिर जो कि अगर आप एस क्लास के हंटर हो और आपको टॉप टायर डंजन में आप जा सकते हो, और फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत ही पैसा होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कि कोरिया में हान यू हुन है, वो बहुत ही फेमस है क्योंकि उसने एक हाई तब अवेकन हो गया जब वो एक हाई स्कूलर था, और ये एस क्लास का अवेकनर था। और ये इन्होंने वो अपने बचपन में ही पेरेंट्स को खो दिया है। जब ये बड़े हुए तो भी ये गरीब ही थे, लेकिन अवेकन करने के बाद इन्होंने अब्बेस गिल्ड के नाम का एक गिल्ड खोला और उसकी यंगेस्ट गिल्ड मास्टर बन गई। तो शायद ये अपने एमसी का छोटा भाई जो हो सकता है। वो कह रहे हैं कि ये 25 साल की उम्र में इनकी वेल्थ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और फिर हम वापस से सीन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप भी उनकी तरह रिच है क्या हंटर यूमी? और वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है मेरे जैसी ए क्लास की हंटर के लिए। और वो कहती है लेकिन अगर मैं ऐसी मेहनत करती रहूँगी तो मैं एक दिन बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ जिससे कि मैं अपने छोटे भाई बहनों की ट्यूशन फी भी भर सकती हूँ। और फिर अगले पल हमें न्यूज़ देखने मिलती है कि जो हंटर यूमी है वो डंजन में डेड हो गई। और जब इन्हें को हॉस्पिटल में लिया गया तो वहाँ पे भी ये रिकवर नहीं हो पाई। और जो इसके कारण थी ना, वो जो हंटर इंडस्ट्री थी वो एक स्पॉटलाइट पे आ गई सभी लोगों की। और सभी लोग अवेयर हो गए कि ये बहुत ही खतरनाक भी होता है और इसकी डार्क साइड भी है। और तभी हमें बाहर एक बंदे को दिखा जाता है, शायद ये अपना एमसी होगा, और जो कि नीचे बैठा होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक पोर्टल के पास का। और तभी वहाँ पे हमें और लोगों को भी दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग उसे गिर के हो चुके होते हैं। तभी एक बंदा कहता है बॉस, और क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं बॉस? और वो कहते हैं क्या हुआ, क्या गलत है? वो कहते हैं कि वो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने उस बंदे को क्यों लाया यहाँ पे? वो तो एक एफ क्लास का हान यूजीन है। और अपना हीरो कहते हैं वो तो तुमने मेरे को रिकोनाइज कर लिया। और फिर अपना हीरो कहता है बस अब मेरे पे आसान जाना क्योंकि अभी मुझे डंजन में जाके अपने लिए कुछ पैसे भी कमाने हैं ताकि अब मैं लिविंग कर सकूँ। और वो कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी पीछे से बॉस आता है। वो कहता है कि इसकी जैसा कोई भी अंटर नहीं है जो कि सस्ते में आ सके। वो कहते हैं हाँ तो वो तो चीप होगा ही, और कौन कौन होगा जो इसके जैसे कचरे के साथ जाना चाहेगा। और ये फकिंग सीट ऑफ सीट पीस ऑफ सीट यही होता है हर बार एक अकेला सर्वाइवल जब भी बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज होती हैं वो वाइप्स हो जाती हैं, लेकिन ये बच के निकल आता है। ये एक पैरासाइट है जो दूसरों की लाइफ को खाता है, और इसलिए तो इसके ग्रेट यंगर ब्रदर ने भी इसे छोड़ दिया है। और क्या पता है ये एक दिन उसको भी कुछ कर दे। और तभी दूसरा बंदा कहते हैं अरे इसके यंगर ब्रदर को मेंशन मत करो। तभी अपना हीरो जाता है और उसके गले के इस कपड़े को पकड़ लेता है। वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, और ये और वो मैटर ये दोनों डिफरेंट मैटर है, यू सन ऑफ विच उसको गाल देता है। और वो बंदा भी होता है वो अपने हाथ खड़े करते तो वो कहते हैं तुम इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो? और दूसरे पल वो उसको एक लात मारता है और वो कहता है तुम फकिंग सीट ऑफ पीस ऑफ सीट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे फाइट ले लेंगी? और लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं है और तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ का भी पता नहीं है, और तुम एक एफ क्लास के होके भी एक डी क्लास के साथ फाइट करना चाहते हो। और वो कहते हैं अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अब तो जाओ अपने छोटे भाई के पास, उसके जाके से सारी चीज़ें बता दो। तो वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है जब भी इसके छोटे भाई को लाते तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। और फिर तभी अपना हीरो को भी दर्द हो रहा होता है। वो कहता है डैम इट। तभी वहाँ पे बॉस आ जाते हैं, वो अपनी स्किल का यूज करते हैं। और वो कहते हैं तुम तो डंजन में जाने से पहले इतने हर्ट हो चुके हो और तुमने अभी तो डंजन में बन गए। और अपना एमसी भी कहते हैं बॉस। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी की बोन्स को ये स्ट्रेंथन कर रहा हूँ जो कि मेरी स्किल है। और मैं तुम्हारे लेग्स को फुल्ली हील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ देर तो आसानी से मूव कर ही सकते हो कुछ हावर्स तक। और तुम एफ क्लास के हो इसलिए तुम उसके साथ होल्ड बैक करना चाहिए। और तुम जो भी उसने कहा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो अपना हीरो भी एक स्माइल करता है और वो कहते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और आप जो कि मेरे जैसे एफ क्लास को साथ में ला रहे हो यही बड़ी बात है। और वो कहते हैं हाँ। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हमारे साथ काफ़ी हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपना हीरो कहता है नहीं नहीं आप अपना पूरा दीजिए, मैं आपका हमेशा थैंकफुल हूँ। और वो कहता है हाँ हाँ थैंक्स, तुम ही हो जो मेरी एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हो। और अपना हीरो कहता है हाँ भी फंस गया।
और तभी बॉस उसको जाके मारते, वो कहते हैं तुम बुली करना छोड़ दो इसको, और तुम्हें पता भी है क्या यूजिन कितना नॉलेजेबल है डंजन और उसके मॉन्स्टर के बारे में। और वो बंदा कहता है यार तुम्हें हो क्या क्या है ये सडनली। और इधर अपना हीरो भी अपने स्टेटस विंडो वाले को चेक करता है, वो कहता है चेक करो इन्फ्लुएंस्ड टारगेट को। और फिर हमें बताया जाता है कि जो गिल्ड मास्टर लीमस योक वो है, उनको ऐड कर लिया गया है इन्फ्लुएंस्ड टारगेट में। और फिर हमें अपना हीरो कहता है स्कर्व ओमनियस बास्टर्ड पैरासाइट जो कि दूसरों की लाइफ को खींचता है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और फिर तभी वहाँ पे बॉस आ जाता है कि गेट के पास, वो कहता है सभी लोगों जल्दी से एंटर करो। और वो कहता है यूजिन तुम भी जल्दी से आ जाओ। और अपना यूजिन भी कहते हैं हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर अपना यूजिन सोच रहा होता है क्योंकि इसी वजह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, यही स्किल है मेरी। और तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, अपने हीरो के साथ अब वो पार्टी आ चुकी होती है अंदर। तो वो बाकी लोग होते हैं वो उन सभी मोस्टर को मार रहे होते हैं, उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। और तभी उनका बॉस होता है, वो कहते हैं अपने गार्ड को डाउन मत करना, पता नहीं कहाँ से आ जाए मोस्टर। तो दूसरा बंदा कहता है यार हम यहाँ पे बहुत सारा टाइम है हमारे पास, और ये कितने स्ट्रोंग होंगे, और ये तो सिर्फ एक छोटा सा डी रैंक का डंजन ही तो है। और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि अरे हम कितने डर के मारे कितने कांप रहे थे जब हमने इनको डंजन शॉक के टाइम में देखा था। तो वैसे ये डंजन शॉक वही टाइम है जब ये पहली बार अब ये रोए थे, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो बॉस कह रहा है लेकिन हम जानते ही नहीं थे कि ये इस तरह हमें पैसे भी दिलवा सकता है। और जो बंदा जिसने अपने एमसी को पीटा होता है वो कहता है ये कुछ $1000 का होगा ही, हालांकि ये डी रैंक का है। और फिर अपने एमसी के वो कहता है वो एफ क्लास तुम अच्छे से काम करो ना, तुम्हें पता है ना जो भी तुम माइन करोगे उससे 80% तुम्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन अपना हीरो कहता है ये तो बहुत ही छोटा है। और वो कहता है जो कि वो बंदा कहता है जो कि मोस्टर से मिलेगा वो हमारा है, और तुम माइन करो अगर तुम भूखे नहीं मरना चाहते हो। तो अपना हीरो भी कहता है हैं। और फिर वो कहता है कि अगर हमने तुम्हें चुराते हुए कुछ भी देख लिया तो हम तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ देंगे और तुम्हें नंगा करके पोल पे टांग देंगे। और ये इमेजिन कर रहा होता है। और वो सोचता है माइन करते हुए बोलता है कि ये कुत्ते कहीं के ये मेरे ऊपर धौंस जमाते रहते हैं, और ये काम ये खुद क्यों नहीं करते हैं, और मैं तो बेसिकली एक सिंड्रेला बना दी हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर लिया जब वो यंग थे। और वो यही बात फिर नरेटर भी हमें बोलता है कि ये लॉस्ट कर चुका है अपने पेरेंट्स को और अपने भाई के दरबार भी छोड़ गया है। और जब इसका भाई अवेक हुआ था तो वो लेफ्ट कर गया इसको छोड़ के, और उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी भी, और उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और जब मेरे को मिलिट्री में ले गए तो वैसे साउथ कोरिया में ऐसा ही होता है कि आप एक टाइम के बाद मिलिट्री में ले जाते हैं आपको। और उस बास्टर्ड ने हंटर को गैदर किया और अपने लिए एक गिल्ड बना दिया जिसका नाम उसने अबियस रखा था। और फिर वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन गई जिस तक मैं अप्रोच भी नहीं कर सकता था, और बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट गिल्ड बन गया पूरी कंट्री में वो। और फिर इसी तरह मैं एक अकेला रह गया और उसने मेरे को छोड़ दिया। और अपना एमसी फिर उस वक्त सोच रहा होता है अगर सिर्फ मैं अवेकन हो चुका होता। और तभी हमें बताया बोलता है कि वो फिर मैं एक ब्रोकर को ढूंढने चला गया जो कि मेरे को अवेकन कर सकता था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जो भी मेरे पास मनी थी वो भी उसको दे दी, और जो कि मैंने एक साइन कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिना सोचे समझे। और उसने मेरे को परस्यूट किया कि मेरे पास तो बैग करने के लिए एस क्लास हंटर है। और लेकिन उन सब सेमफुल थिंग्स के बाद भी मैं सिर्फ एक एफ क्लास का हंटर बन पाया, बस एक एफ क्लास का हंटर जिसका भाई जो है एस क्लास का हंटर है। और बाकी के लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में कि इसने तो वीक मांगे है एक्सेप्ट होने के लिए बेस गिल्ड में, ये तो एफ क्लास का है, ये इसको पता होना चाहिए इसकी जगह। और जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया होता है वो भी कह रहे होते हैं कि तुम स्पॉन्सर किए गए हो, तुमने कहा तुम्हारा गिल्ड मास्टर हुआ तुम्हारा भाई है। और ऐसे मीडिया ने भी इसके बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के ऐसे लिखा, मतलब वो पूरी तरह बेइज्जती कर दी। और इसका भाई कहता है कि तुमने एक और इंसिडेंट बना दिया है, और तुम कब तक एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, और तुम्हें क्या टाइटल मिला है ये केयर ग्रीवर, और ये क्या है जो कि एस क्लास की वजह से तुम्हें मिला है ये, और ये कोई टाइटल एम्बेरसिंग नहीं है क्या, केयर ग्रीवर मेरा जूता, तुम बस मेरे को पकड़ रहे हो होल्ड बैक कर रहे हो मुझे भी। और वो कह रहा है कि अपना एमसी की एक और दुर्घटना मेरे साथ होगी और मैं अपने लेग्स को भी इंजर कर लिया मैंने डंजन में। और मेरे भाई ने कहा कि हीलर सपोर्ट क्या तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हें दूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब तुम और ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए नहीं बिगाड़ोगे बाहर, और तुम्हें डंजन में भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर इसने अपने भाई को भी निकाल लिया वहाँ से।
और फिर अपना हीरो इससे करंट स्टेट में आ जाता है और वो कहता है कि बस मेरे को होल्ड बैक मत करना और शांति से जियो। ये इसे अपने भाई की बातें याद आ रही होती है। और फिर अपना एमसी होता है, वो भी कहता है हाँ मेरे को बाहर फेंकना ये वर्थ था और मेरी कोई औकात पे नहीं है और उसने ठीक ही किया है ये। और मैं एक सक्सेसफुल एस क्लास के अंडर का एक नकारा भाई हूँ और जिसने उसके भाई के बेनिफिट पे जीने की कोशिश की एक पैरासाइट की तरह। और वो कहता है लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि जो रीज़न है कि मेरे जैसा एक एफ क्लास का हंटर जो होता है वो अभी तक जिंदा है इन डंजन में, जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो दिन प्रतिदिन मरते जा रहे होते हैं। वो एक ही स्किल की वजह से है जो कि मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है। और फिर वो कह रहा है कि जो कि है टाइटल के रिक्रीवर, इस स्किल की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और ये मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है, क्योंकि इस स्किल की वजह से मेरे आसपास के जो बंदे हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए होते हैं, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो मेरे फ्रेंड हो जो कि मेरे फ्रेंड बने हो। जब तक मैं उन्हें कुछ कहता हूँ और उन्हें चीयर अप कर देता हूँ तो वो मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मैं ये स्किल की वजह से उनको एक छोटा सा बफ भी दे सकता हूँ। लेकिन इस स्किल की वजह से मैं इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ और मेरे जैसे एफ क्लास के सपोर्ट का कोई फ़र्क भी पड़ने नहीं वाला है। और मेरे जैसा एक पैरासाइट है जो कि जिंदा बच जाता है जबकि उसके टीममेट मर जाते हैं, वो मेरे लक के वगैरह से वजह से नहीं होता है, ना ही इस वजह से कि मैं उस जगह पर नहीं था उस वक्त। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो उसका एक ही कारण है कि जो कि मेरी एक और स्किल है मेरी, जो कि एक रीवर के पास है, जो कि हर बार मुझे डेंजर से बचा लेती है और अगर मेरी टीम भी मर जाती है तब भी मैं सरवाइव कर देता हूँ उसकी स्किल की वजह से। और वो है तभी अपना हीरो बोल रहा होता है तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि केरी की रीवर को इवेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है और एक और स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है लास्ट रिवॉर्ड को। और अपना हीरो कहता है क्या अभी, और अपने हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि जो स्किल है जो स्टैट है जो टारगेट है जिसको इन्फ्लुएंस किया गया है उसकी ट्रांसफ़र किया जा रहा है पावर को अपने एमसी की में, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अपना हीरो कहते हैं ये मेरे अंदर पावर फ्लो हो रही है, ये तो बॉस की पावर है, जो कि इनका बॉस था जो इस डंजन में था। और अपने हीरो के पसीने छूटते हैं वो फेंकता है उसको और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे, एक डी क्लास के डंजन में ऐसा कैसे हो सकता है। और यह हिडन स्किल है जो कि लास्ट रिवॉर्ड है, इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है कि ये क्या स्किल है। तो फिर जो ये स्किल होती है वो इनेबल कर देती है अपने जो कि इन्फ्लुएंस में होता है टारगेट, टारगेट जो कि होता है इन्फ्लुएंस उसकी स्ट्रेंथ को ना टेम्परेली अपने हीरो में भेज देती है, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अगर टारगेट की स्पीड 100 है तो अपनी एमसी की 200 हो जाएगी, अगर टारगेट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने हीरो के पास उसकी डबल स्ट्रेंथ होगी। और इस स्किल की वजह से मैं हमेशा सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन ये उतनी भी अच्छी स्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी कंडीशन के जो कि एक्टिवेट होने के लिए वो ये कंडीशन है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सभी लोग पीछे होते हैं उनको भी क्रॉस क्रॉस होता है, बॉस पे भी क्रॉस आ जाता है। वो है कि जो टारगेट है उसको मरना होगा और जब अपना टारगेट उनके अपने बॉस की जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि वो मरे हुए होते हैं, वो कहते हैं बॉस, और तभी उसे आवाज़ आती है कोई मुझे बचाओ। और तभी हम पीछे दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन जैसे होते हैं जिसके बहुत सारे सर होते हैं, 3 सर होते हैं उसके। और अपना हीरो वही देख रहा होता है उसे और तभी जो लटका हुआ था वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, डी क्लास के डेंजर में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अपने हीरो को दिखता है, वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से, एफ क्लास की वजह से, अगर हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो ऐसा नहीं होता है। और उसको भी वो मार देता है, वो जो होता है ड्रैगन, और अपना हीरो की बिल्कुल फट जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन भी अपना एमसी की तरफ देखता है और अपना एमसी भी कहता है ये तो ड्रैगन किंग है, वो पॉइजन और कर्सेस का जिसका नाम लेची तास है। तो अगर नाम गलत बोला तो सॉरी। और वो कहते ये तो फर्स्ट क्लास का ड्रैगन है और इसको तो इम्पॉसिबल है ख़त्म करना, और कोई भी इतना नहीं है कैपेबल जो किसी लड़ सके और इसे ख़त्म कर सके, और ऐसा मॉन्स्टर इस जगह पे है क्यों है। और जो ड्रैगन है वो भी अपने एमसी की तरफ दिख रहा होता है और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है। और वो कहते हैं ये तो डी क्लास का डंजन है
और ये एक फर्स्ट क्लास का ड्रैगन मोस्ट है जिसका नाम लचिता आता है वो यहाँ पे क्यों है। और अपना ये MC वहाँ से भाग रहा होता है और वो ड्रैगन भी पीछे पड़ा होता है। और अपना MC जो अपने बॉस की होती है स्किल उसको यूज़ करता है एनहेंस लेग वो करता है अपने टांगों की शक्ति बढ़ाता है। और वो कहते हैं कि बॉस की स्किल है बोन एन्चेंटमेंट और मेरे पास उसकी डबल है, लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं होगा और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और कहीं जाके छुपना पड़ेगा और मुझे रास्ता देखना पड़ेगा तब। और अपने MC की तरफ तभी उसी ड्रैगन का हमला आ रहा होता है और MC अपने उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है ये आ रहा है, अगर मैं अपने हाथों से इसे ब्लॉक करूँ तो कुछ हो सकता है। और लेकिन तभी वो हमला आता है और अपने MC को उड़ा देता है हवा में और दूर फेंकता है। और फिर अपना MC कहता है कि मैं इसका कोई भी मैच नहीं हूँ, अभी मेरे पास अपने बॉस की डबल स्ट्रेंथ है, लेकिन तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मेरे बॉस की मेमोरी आ रही है मेरे को जो उसके मरने से पहले वाली। वो तभी वो देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी नहीं बच पा रहा होता है और सबको जो होता है वो मॉन्स्टर मार देता है। और अपने हीरो को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि डैमेट मेरे लेग भी अभी ठीक नहीं और मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। और फिर जो हम सामने देखें कि वो ड्रैगन होता है वो आ रहा होता है और तो अपना हीरो सोचता है ऐसा कैसे हो गया। और तभी वो मॉन्स्टर भी ड्रैगन होता है वो खाने वाला होता है वो और अपना सी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसी ड्रैगन पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं और तभी यहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अपने MC का भाई होता है हान यूहन, वो आ जाता है और वो अपने MC को पीठ पे उठा के एक साइड में रख देता है। और MC कहते हैं तुम यहाँ पे कहाँ कैसे आ गए। और वो कहते हैं यहाँ पे बैठ रहे हो और वो कहते हैं होल्ड ऑन, अगर तुम इसे भी फेस करे हो 3 एडल्ट लेकिन तुम इससे कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन इसका भाई आगे आ जाता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ब्लू विलो लीव्स। और हम देखते हैं कि बहुत ही ब्लू कलर्स के लीव्स होते हैं वो उसके चारों तरफ आ जाते हैं। और जो अब उसका भाई होता है वो जंप करते आया है और उन मॉन्स्टर के हेड के ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार लेता है और उसको जो होता है वो हमला कर देता है उनमें से एक सर पे। और तो कैसे अभी तो पता नहीं कि सर का क्या हुआ शायद ख़त्म हो चुका होगा मान लेते हैं अभी तो हम ऐसा। और अपना हीरो सोचिए कितना फास्ट है। और क्या ऐसे ही होते हैं जो कि एस क्लास के लोग फाइट करते हैं या ऐसा दिखते हैं क्या। और तभी जो ड्रैगन होता है वो फिर से एक पॉइजन वाली अपनी स्किल को यूज करने वाला होता है और मुंह से वो एक पॉइजन की बीम फेंकता है। और लेकिन अपना MC का भाई उसे डॉज कर लेता है, वो कहता है इससे केयरफुल रहना ये डेडली पॉइजन है और कोई भी क्वेश्चन तुम्हें क्योर नहीं कर सकता है। लेकिन वो MC की तरफ जा रहा होता है तो अपना MC का भाई फिर से उसे रोक लेता है अपनी जाइंट शील्ड की वजह से। लेकिन तब भी कुछ होता है वो पॉइजन वो इसकी तरफ आ रहा होता है तो MC कहते हैं यू नहीं ऑन। और लेकिन तभी उसका भाई होता है वो अपनी एक और तलवार से स्ट्राइक करता है और वो उस ड्रैगन पे हमला करता है वो पीछे हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार भी पिघल जाती है उसकी भी डैमेज हो जाती है। और अपना MC सोचते हैं क्या ये इस वजह से हो रहा है कि या ये मेरे को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है इसलिए फ्रीली फाइट नहीं कर पा रहा है इससे, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या। और उसका MC का भाई होता है वो उससे डॉज कर रहा होता है फिर से ड्रैगन को। और वो कहता है यूनियन। और वो कहते हैं कि तुम डंजन में क्यों आए वापस, क्या टांगे तोड़वाना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था क्या। और तुम्हें पता है ना तुम कितने वीक और देखो कैसे इसका अंत हुआ है। और तुम कितनी बार चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इनकी जिम्मेदारी लूँ और तुम एक्टिंग करना बंद करो और शांति से यूँ नहीं रहते हो, ऐसे चिल्ला रहा होता है अपने MC पे। और MC कहता है तो तुम इसलिए आए हो इस जगह पे। और MC का भाई कहता है कि मेरे से बातें वापस करना बंद करो जाके कॉर्नर में छुप जाओ। और अपना MC कहता है कि मुझे आश्चर्य था कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम इसलिए परेशान थे कि मैं तुम्हारे वापस से तुम्हें इस सब में ना घसीट लूँ। और अपना MC सोच रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट भी कैसे कर सकता था कि ये मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आएगा क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और इसका ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तभी वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही थका देने वाला है नहीं। और अपना MC आगे बढ़ रहा होता है इसी ड्रैगन की तरफ और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा कि मैं जो फिर से तुम्हारे को फंसा लूँगा किसी और मामले में। और वो कहता है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है
और इसका भाई भी इसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहता है तुम करने क्या जा रहे हो, और अपना जो एमसी होता है वो भी एक डेजर निकाल देता है। और इसका भाई कहता है मैंने तुम्हें कहा डॉज करो, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अपना एमसी उस ड्रैगन की तरफ जाता है और उसके टांगों पे वो होता है या उस हमला कर देता है और उससे ही। और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसका भाई कहता है। और अपना एमसी कहता है कि बस हम इसे ऐसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके बाद मैं तुम्हारे को फिर से अपने मामले में कभी नहीं घसीट पाऊँगा और तुम मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकते हो। और बस और वो कहता है कि और जो कि अव्यस में लोग हैं गिल्ड में, और उनको भी इससे बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं डंजन में मर भी जाता हूँ तो तुम्हें फ्यूनरल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और अव्यस के लोग भी हैप्पी हो जाएंगे और तुम्हें भी मेरे बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो फिर से एमसी पे हमला करने के आ रहा होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो इसका भाई होता है वो भी इसे बचाने के लिए आ रहा होता है और अपने एमसी ने आंखें बंद कर ली होती है। और इसका भाई ये आ रहा होता है अपनी स्किल को यूज़ करते हुए और एक हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ब्लास्ट होता है और नीचे किसी का खून गिरता है। तो एमसी ढंग से देखता है अपने साइड में, तो वो देखता है कि उसका भाई ने उसे बचा लिया होता है। तो वैसे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एमसी अपने माँ बाप के कब्र के पास होता है, मतलब वही उनकी प्रेम बात होती है। वो कहता है कि हम दोनों भाई जैसा कोई और भाई नहीं था इस दुनिया में, और हालांकि हमारे पेरेंट्स जो है वो मर गए लेकिन तभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमारे और हमारे बीच के रिलेशनशिप में। और उसका छोटा भाई कह रहा होता है वहाँ को क्या तुम ठीक हो क्या, और अपना एमसी कह रहा होता है अपने छोटे भाई से उस वक्त कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहता है क्या तुम भूखे हो क्या, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लाऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी ये पास्ट लाइफ होती है, मतलब पुरानी बातें याद कर रहा होता है अपना एमसी। और जैसे कि और फिर अब वो अभी आ जाता है अपने मतलब अभी प्रेजेंट में, जाके वो देखता है कि हाँ नहीं उन्होंने इसका छोटा भाई होता है वो ड्रैगन के हमले के आगे आ चुका होता है और ड्रैगन को भी इसने हमला किया होता है, आग लगी हो चुकी होती है उसके सर पे। और इसका भाई होता है वो खून निकल रहा होता है उससे। और वो कहता है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और जो रोज स्टार है मतलब इसका ये 5 घंटे बाद सो जाएगा और 5 घंटे बाद सोता है ये, तो इसलिए तुम्हें बस 1 घंटा हार्ड रहना है और फिर तुम ये सो जाएगा तो तुम अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से चले जाना। और अपना एमसी पास्ट की बात याद करो कि ऐसा नहीं था, ये तो मेरे को हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं आया, और जब मैंने हेल्प मांगी इससे तो इसने मेरे को धक्के मार के निकाल दिया था और मेरे को तो ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था और मुझे कहा था कि कभी भी ट्रबल का मत करना मेरे लिए। और वो अपना एम से कह रहा होता है तो अब तुम ऐसे इस्तेमाल क्यों करे हुए एक ऐसे प्लेस पे। और इसका भाई उसे मुस्कुराते हुए कह देता है एक स्टोन को, वो कहता है इसे लो ये गेट स्टोन है, इसका तुम यूज करके यहाँ से निकल सकते हो। और फिर वो अपने एमसी के हाथ में रख लेता है और एमसी भी बेशर्मों की तरह हाथ फैलाए हुए होता है। और एमसी कह रहा होता है कि तुम्हें इसका यूज करना चाहिए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और तुम्हें अपने जख्मों को देखना चाहिए और तुम्हें इसका देखभाल करने के लिए तुम्हें इसके यूज कर लेना चाहिए। और इसका भाई होता है वो इसके अभी देख सकते हैं हम इसके पीछे बहुत ही सारे नाखून होते हैं ये जो कि ड्रैगन के हैं वो फंस चुके हैं। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका यूज करने के अभी हालात में भी हूँ गेट स्टोन को, तो इसलिए तुम्हें यूज़ कर लेना चाहिए ये। और फिर से अपने एमसी के गले कंधे पे सो जाता है ये, मतलब अरेस्ट करता है। क्या होता है ये इधर आप देख सकते हो जब कोई मर रहा होता है पर्सन, सांसें कम कम हो रही होती है, वो कहते हैं हाँ नहीं हूँ, तभी वो मर भी जाता है। और फिर अपना इफेक्ट वो शुरू हो जाता है वो टाइटल न्यूचर का, जिससे कि जो कि स्किल 1 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाती है और जो कि मरा हुआ पर्सन होता है उसकी पावर्स अपने एमसी को मिल जाती है, जो कि इन्फ्लुएंस हो मतलब अपने एमसी से खुश हो मतलब ऐसे, तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है डबल करके पावर। तो अपने एमसी के अंदर भी वही डबल आ जाती है पावर और पूरी तरफ से ओरा निकल रहा होता है अपने एमसी के अंदर जा रहा होता है और वो, और फिर वो ड्रैगन भी आगे आ जाता है अपने एमसी को ख़त्म करने के लिए और एमसी के आसपास भी पत्ते पत्ते आ गए होते हैं। तो अपने एमसी भी वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है अपने भाई को लेके। और फिर वो अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम पागल कहीं के, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो कहता होता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर मेरी पावर फ्लो हो रही है। और फिर वो अपनी पावर से एक स्पेयर ला देता है, जैसे कि इसका भाई जो एक स्वॉर्ड लाता था जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी, अगर नहीं देखा है पिछला एपिसोड तो जाके चेक कर लो। और वो कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत थी क्या इतने अंत तक। और फिर वो जाता है खड़ा हो जाता है उस ड्रैगन के सामने, ड्रैगन भी रोर करता है लेकिन अपना एम से जाता है उसके सर पे जाकर उसको मारता है हिट। और वो कहता है कि तुम तो बहुत स्लो हो और मैं तो अपने भाई से भी डबल स्ट्रॉन्ग हूँ अब।
और फिर वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे। जो एमसी होता है वो अटैक करके फिर से, और हम देख रहे होते हैं कि उस ड्रैगन के सर से खून निकला होता है और फिर से पास्ट की मेमोरी जा रही होती है कि, और फिर हमें बताया जाता है कि एमसी का भाई ऐसा क्यों करा है। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अब इसका भाई सोचता था कि ये मेरी वीकनेस बन सकता है, और लोग जो हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, और इसलिए मेरे को इससे दूर रखना पड़ेगा, चाहे इससे हमारा रिलेशनशिप ही खराब क्यों ना हो जाए, ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। और इधर अपना एमसी फिर से ड्रैगन के पास उससे हमला करने के लिए जाता है, और फिर से उसके मन में वही पास्ट की मेमोरी याद है आ रही होती है कि इसका भाई ऐसे इसकी पीछे से केयर करता है, मतलब वो कह के रखता है कि इस पे नज़र रखना, और इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो इससे कुछ हो जाता है तो इससे भी बहुत ही गुस्सा आता था कि ऐसा आया हिम्मत कैसे हुई करने की। और इधर हम देखते हैं कि अपना एमसी उस ड्रैगन पे एक और स्लैश कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और इसका बड़ा भाई होता है, वो छोटा भाई होता है, वो भी बहुत ही अंदर अंदर दुख होता है। फिर से हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है कि जब वो मदद करने भी क्यों नहीं की, क्योंकि वो फिर से डेंजर में ना चला जाए, इसलिए इसने मदद भी नहीं की इसी की कभी भी। और वो सोचता था कि ये कभी भी डेंजर में ना जाए, इसलिए इसने अब उसको हीलिंग के लिए वो मेडिकल भी नहीं दी, बस इसके खर्चे खुर्चे के लिए दे देता था ये पैसे। और अपना ऐसे सोच रहा था, अपने खुद को समझते क्या थे, और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा पागल कहीं के, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैं कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में, और मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आता तो। और तभी उसे नोटिफिकेशन आ जाती है कि बस टाइम खत्म होने वाला है, इसके बाद मेरी स्किल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पावर चली जाएगी और इसका पॉइजन फैल जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। और वो कहता है ओम जी करूँगा भी क्या, तो मर ही जाऊँगा, ठीक है। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट किया गया है ड्रैगन को मार के। तो आपको एक टाइटल दिया जा रहा है जो कि है ड्रैगन स्लेयर का, जो कि एक लीजेंडरी टाइटल है। और आपको 10 गेट स्टोन दिए जा रहे हैं, 5 एक ग्रांटिंग विश, और ये आपको एक ग्रांट करने के लिए एक आपकी कोई भी विश के लिए एक ग्रांटिंग वही विशिंग स्टोन दिया जा रहा है। आप कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। तो अपना ये रुके थे, क्या ये कोई भी विश पूरी कर सकता है? तो क्या तुम मेरे भाई को वापस ला सकते हो क्या, टाइम है? तो वो कहते हैं नहीं, मरे हुए को नहीं ला सकते हैं। और अपने एमसी को कुछ और स्किल्स भी मिली होगी, तो अभी मैं बताना भूल गया था। और अपना एमसी कहता है तो क्या फ़ायदा है इसका, अगर तुम ये मेरी एक विश को ग्रांट नहीं कर सकते हो। और वो कहते हैं मैं तो बस यही चाहता था। और फिर अपना हीरो सोचता है ये मेरी ये विश पूरी कर सकता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बना सकता है क्यों होने से भी ज़्यादा, और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन के एक नया हीरो बन सकता हूँ, और मैं सारे होनर पोजीशन और वेल्थ को एंजॉय कर सकता हूँ जिनके लिए मैं हमेशा जलता था। लेकिन अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं बस टाइम को वापस करना चाहता हूँ मेरे भाई के मरने से भी पहले। और मैं एक लाइफ जीऊँगा जो इसमें मैं भी डंजन में ना जाऊँ। और इसलिए वो कहता है कि मेरे को वापस भेजो जहाँ यहाँ आने से पहले। नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे तब भेजो जब मैं अवेकन हुआ था। और वो सोचते चाहे मैं इसके लिए रिग्रेट ही क्यों ना करूँ। और तभी वो नोटिफिकेशन आती है कि आप टाइम को वापस करना चाहते हैं क्या, पीछे ले जाना चाहते हैं? तो अपना एमसी भी कहता है हाँ। और तभी वहाँ उसमें से स्टोन में से पावर निकलती है, और तभी हमें दिखता है अपने एमसी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वो कहता है कि मैं अब ये मेक श्योर करूँगा कि ऐसा कभी भी फिर से ना हो। तभी अपने एमसी की भी आंखें खुल जाती है, और वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। और तभी वो देखता है कि वो कोई ऐसी जगह पे होता है, वो एक सोफे जैसे पे होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये तो यूँ होने का गिल्ड की बिल्डिंग है, कि मैं सच में टाइम को वापस आ चुका हूँ। और तब वो मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो 5 साल पीछे आ चुका होता है। और वो कहता है कि लेकिन मैं इस जगह पे क्यों हूँ? और फिर उसे याद आता है हाँ हाँ, इस दिन तो मैं उस अवेकनिंग वाले ब्रोकर के पास गया था, और उसके पास मैं अपना पूरा पैसा लेके गया था, लेकिन बिना रियलाइज़ किए कि ये एक स्कैम होगा। और फिर मेरे को वापस यहाँ पे खींच के ले आया गया था। और मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की तरह बन सकूँ और मैं अवेकन हो सकूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और वो कहते हैं क्या इसका मतलब ये है, वो खड़ा होते कह रहा होता है कि जो कि यूहन है वो इसके रूम में ही होगा। तो वो फिर भी रूम की तरफ जा रहा होता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है। तो अंदर से वो ह्यूमन कहता है आके कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम कोई भी ट्रबल खड़ा करा करो तो मैं तुम यहाँ पे मत आया करो, और यहाँ पे आ जाते हो तुम जब भी कुछ करते हो। और अपना एम सी तो रो रहा होता है, उसकी आंखें से पानी निकलने वाला होता है, और वो दौड़ के जाता है। वो कहते हैं मैं तो वापस आ गया, मैं सच में वापस आ गया। और ऐसा ये मन में सोच रहा होता है, और वो अपने भाई के गले में लग जाता है।
और इसका भाई भी कहता है हुआ क्या हुआ बड़े भाई। और अपना एम से सोच रहा होता है कि ये तो रिलीफ है कि ये जिंदा है। वो कहता है मैं मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है कि ये मेरा फॉल्ट था, मैं बहुत ही इमेच्योर था और मैं सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। और इसका भाई कह रहा होता है क्या तुम फिर से कोई ट्रबल करके आ चुके हो गया। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। और फिर इनके बीच में वही बातें होती है कि हाँ तो मैं इतना प्रेशर था और बस, और मैं ऐसा कोई ट्रबल काउज नहीं करूँगा, और इससे माफ़ी मांग रहा होता है। और वो पुरानी बातें भी अपने एमसी याद कर रहा होता है कि पहले हम कैसे रहते थे और कितने प्यार से। और फिर वो अपने एमसी कह रहा होता है कि मेरे छोटे भाई और मैं हानि हो आई लव यू। और वो कहते हैं कि अब मैं सब कुछ भूल जाऊँगी अब अवेकनिंग के बारे में, और मैं शांति से रहूँगा। तभी इसे नोटिफिकेशन आती आ जाती है फिर से। नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि हानि उनको रजिस्टर किया गया है एक अवेकेंड की तरह, और अपना एमसी की भी चौंक जाता है। और तभी से एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपको दिया जा रहा है ड्रैगन स्लेयर का टाइटल और परफेक्ट न्यूट्रोडर, जो कि इसकी पिछली लाइफ में भी था न्यूट्रोडर का। और एक और स्किल ली जा रही है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा। और कहा जाता है कि डिपेंडेंट हानि उनकी ग्रोथ स्पीड को 100% बढ़ाया जा रहा है। तो गैस एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है, और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई खाना बना रहा होता है। तो हम देखते हैं कि ये अपने एमसी का छोटा भाई होता है। वो कहता है कि तुम रिलैक्स करो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। पूरा अपना एमसी को बहुत ही awkward लग रहा होता है। वो कहता है टाइम में पहले मैंने इसी दिन इसी लड़ाई करके छोड़ के आ चुका था घर यहाँ से, लेकिन इस वक्त। और वो कहता है कि मैं डिनर करने जा रहा हूँ इसके साथ। वो कहता है लेकिन मेरी ये स्टेटस विंडो। और वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ फिर से, और ये डिफरेंट लग रहा है थोड़ा फिर पिछली बार से। तभी उसे ड्रैगन स्लेयर एल रैंक का दिखाई देता है, जो कि एक प्रूफ होता है एक ड्रैगन को अकेले मारने का। और अपना हीरो कहता है ये टाइटल क्या है, और ये मैंने रिचर्ड आर्ट को मारा था तो इसकी वजह से मिला है क्या। और मुझे लगा कि ये सब मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं टाइम के पीछे आ चुका हूँ। और वो कहते हैं ये तो बहुत स्ट्रेंज है, और ये एल रैंक का मतलब लीजेंडरी तो नहीं है कहीं, जो कि एस रैंक से भी बड़ा होता है। और तभी वो स्किल पे क्लिक कर लेता है, तभी उस पर 4 स्किल और होती है। और वो कहते हैं इसके साथ वो 4 स्किल और भी है, और इसके आखिर तो चमक जाती है। और तभी वहाँ पे वो देखता है वो से पॉइजन रेजिस्टेंट, कर्स रेजिस्टेंस, फियर रेजिस्टेंस, और वो कहते हैं एल रेजिस्टेंस। ये तो मेरा पहली बार है ऐसा कुछ देखने का, कि मतलब मैं कुछ भी रेजिस्टेंस हूँ मैं किसी भी चीज़ से जो कि एल रैंक से नीचे है। तो मैं सोच के आऊँ तो इसके बाद उस रचिट रात का एक नेचुरल एनिमी डबल एस का मिला हुआ होता है। और वो कहता है क्या इसके मतलब मैं ड्रैगन टाइप के खिलाफ डबल पावरफुल हूँ क्या मैं। और वो कहते हैं क्या मैं बाहर टाइम में वापस आके मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ गया। और फिर वो अपनी फैंटेसी में खो जाता है जहाँ पे कि वो ही रजिस्ट्रा से हमला हो रहा होता है, और इसका भाई भी होता है वहाँ पे। वो कहते हैं ये तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और बाकी के लोग भी कहते हैं ये तो पॉइजन का यूज कर रहा है, ये हमारे तक पहुँचो इसीलिए पीछे हट जाओ। और तभी अपना एमसी आएगा अपने भाई के आगे, और वो उसका भाई कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम। और वो अपना इस एमसी कहेगा ये तो पॉइजन है, ये तो हम हंटर के लिए बस एक नहाने के शावर की तरह है। और इसका भाई कहेगा कितना कूल है। और पीछे से जो ड्रैगन होगा वो कहता है ये तो सच में अमेजिंग है। और ड्रैगन भी कहेगा तो अपने भाई को उठा के रखेगा। और वो कहता है कि मैं तो ग्रेटेस्ट हंटर बन सकता हूँ इसका मतलब, और शो ऑफ कर सकता हूँ। और वो कहता है क्या इसका मतलब है क्या मैं कोई एस रैंक, और ये क्या मैं एल रैंक का बन चुका हूँ क्या हंटर। तब वो अपने स्टेट्स को चेक करने लगता है जो कि पहले की तरह बकवास होते हैं, जो कि 6 4 5 2 और ऐसे ऐसे होते हैं, स्टेमिना मैजिक पावर 2। और तभी उसे फिर से फैंटेस्टिक में दिखाया जाता है कि ड्रैगन उसको एक चपैड़ मारता है और वो कहता है तुम एफ रैंक के हो। और अपना हीरो से को टकरा होता है, उसके भाई सोच रहे हैं इससे क्या हो रहा है। और एमसी सोच रहा होता है मेरी बॉडी तो पहले की तरह है, तो मैं इन स्किल का यूज़ भी कैसे कर सकता हूँ। और वो कहता है कि बस मैं तो मेरे पास कुछ नहीं है जैसे कि मेरी पिछली बार था। और फिर वो देखता है कि उसकी जो ड्रैक्सिटी और मेंटालिटी है वो ई रैंक पे पहुंच गई होती है। वो कहती है ये तो मेरी प्रीवियस स्किल की तरह ही है। और फिर वो देखते हैं कि ये जो न्यूट्रोर का टाइटल है वो भी एल रैंक पे जा चुका है फ्रैंक से। तो देखता है इसका क्या है, जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो देखता है कि उसके साथ भी उसे 4 स्किल मिली हो चुकी हैं। और वो देखते हैं इसके साथ भी 4 स्किल है। और तभी वो देखते हैं कि फाइनल ग्रेटिट्यूड की स्किल है जो भी एल रैंक भी है। वो कहते हैं ये तो यूज करना बेकार ही है, क्योंकि ये भाई स्किल है जैसे मरने के बाद दूनी पावर आ जाती है अपनी एमसी के पास। और एक स्किल होती है मेरा बच्चा सबसे अच्छा और मेरा बच्चा सबसे महान। और क्या जी इनका मतलब है इंग्लिश में माई किड इज सो ग्रेट एक का। तो वो कहते हैं इन नेम क्या है इनका भी बेकार, मेरा माई किड इज दी बेस्ट। और इसके साथ मैं किसी को भी अगर इन्फ्लुएंस करूँगा कीवर्ड बोल के तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। और वो कहते हैं ये तो सिमिलर है मेरे न्यूट्रोडर के टाइटल के साथ, तो देखता हूँ कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा।
तो वो देखता है कि यार दुगना इतना वो फास्ट। और इसका भाई देख रहे होते हैं इसे क्या हो रहा है। और वो सोचता है कि अगर इसका मतलब मैं यूं उनको इससे स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ दुगना दूसरे हंटर के मुकाबले, अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ दूसरी स्किल के साथ जो कि उसकी दूसरी स्किल होती है। जितने इंटेलिजेंट लोगों के सामने आप कीवर्ड बोलोगे इन्फ्लुएंस करोगे तो उतनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। तो अपन हम से सोच रहा होता है कि अगर मैं 50 लोगों के सामने करूँगा इन्फ्लुएंसर चेहरे पर तो 1.5 टाइम स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। अगर मैं 100 लोगों के पास सामने करूँगा तो मतलब दुगना स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा। और वो सोच रहा है तो ये तो बस थोड़े से समय की बात है कि यूँ होने सबसे ग्रेट बन जाएगा और ये वर्ल्ड के शिखर पे चढ़ेगा। और बाकी के लोग इसकी तारीफ कर रहे होंगे और वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसा न्यूट्रोडर बनूंगा जो कि दुनिया के सबसे ऊपर होगा और मेरे पास तो बेल्ट ही बेल्ट होगी। और फिर से फैंटेसी में होता है अपनी। और तब जो वो कीबोर्ड देखता है कि आई लव यू होता है कीबोर्ड, वो कहते हैं ये कीबोर्ड के साथ क्या है। और मैं सोच रहा था कि मैं तो अपनी वो पूरी लाइफ में शो ऑफ करूंगा और इस कीबोर्ड के साथ क्या गलत है। और वो फिर से अपने सर को पटक रहा होता है अपने इस टेबल पे। और इसका भाई देखते हैं इसे पीछे, वो कहता है ये आज इसे हो गया है यार, ये भी सोचता होगा। और अपना ऐसे सोच रहा है कि ये कीबोर्ड के साथ चेंज हो गया जब मैं अवेकन हुआ था। और मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो कहता है अगर मैं ऐसा बाकियों को बोलूँगा कि आई लव यू तो क्यों उनको कितना अजीब लगेगा। और वो कहता है कि मैं तो इन्फ्लुएंस बढ़ाने की जगह मेरे को तो जेल में डाल दिया जाएगा। और अपना एमसी कहता है लेकिन ये कंप्लीट यूजलेस भी स्किल नहीं है। और तभी वो देखते हैं कि एक लास्ट स्किल प्रोमिसिंग स्प्राउट है। वो कहते हैं ये तो लास्ट स्किल है, इस स्किल की मदद से मैं जो कि अनवेकन्ड हुए हैं मतलब जिनको अभी अवेकनिंग नहीं हुई है और वो कौन सी स्किल में रैंक में अवेकन हो सकते हैं वो मैं देख सकता हूँ। और उनका पोटेंशियल भी देख सकता हूँ इसकी वजह से। तभी वो कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी है। और उसका भाई भी आ जाता है, बोले कहता है ये लो। और क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी चावल हैं क्या और चाहिए तुम्हें। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये ठीक है और खाने के लिए शुक्रिया। और अब इसका एमसी का भाई कहता है जो कि मेरे पास था वो मैंने बना दिया है और मुझे का पता नहीं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो अपना एमसी खाता है तो वो कहता है ये तो डिलीशियस है। और एमसी का भाई कहता है मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अगर और चाहिए तो बता देना। और एमसी का भाई काफ़ी खुश लग रहा होता है। और एमसी का भाई कहता है कि एमसी कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम खाना बनाने में इतने अच्छे हो। और एमसी का भाई कहते हैं हाँ मैंने अपने स्किल को इम्प्रूव कर लिया जब मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी अपना खाना होता है वो खाना बहुत ही सेफ होता है और दूसरों से तो। और अभी तो हमारे पास डिटॉक्स और एंटीटोड की आइटम्स है लेकिन वो मेरे पास उस वक्त नहीं थी तो इसलिए मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। तो अपना एमसी का भाई कहता है क्या इसका मतलब ये है क्या कुछ लोग हैं जो तुम्हें खाने में पॉइजन और कर्स डाल सकते हैं। तो एमसी का भाई कहते हैं हाँ हाँ कुछ है क्योंकि मैं पहले बहुत ही फुलिश था और मैं खुद करना चाहता था इसलिए मैंने अपना गिल्ड बनाया। और तो इसलिए बहुत सारे बाकी के गिल्ड के साथ ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है वो मेरे साथ खाना का कुछ भी कर सके। लेकिन एमसी का भाई कहता है लेकिन मैं हर वक्त एक चीज़ के लिए परेशान होता था। तो हमने एमसी पूछता है उसके लिए क्या। वो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से और हो सकता है वो तुम्हें टारगेट करे इसलिए मैं तुम्हें हमेशा मॉनिटर करता था और तुम्हें हमेशा रोक देता था ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ बारे में पता ना कर पाए। और मैं तुम्हें अवॉइड भी पर्पस से करता था ताकि वो तुम्हारे भी बारे में कभी भी कुछ भी जान ना सके। और अपना एमसी कहता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें बर्डन नहीं बनना चाहता था और लेकिन मैं रॉन्ग था। और वो कहता है कि मैं ऐसी चिंता कर रहा था और मैं तुम माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे कंसिडरेशन के लिए बहुत ही शुक्रिया। और तुम खाना खाओ। और अपना एमसी भी उसे ले होता है वो ले लो तुम खाना खाओ ये लो। और बहुत सारा डाल देता है और फिर वो खाना खाते हैं। और अपने एमसी के भाई को मैसेज आता है वो कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा और तुम उसका कॉन्टैक्ट डिलीट करवा दो उस अवेकनिंग वाले का। और एमसी कहता है ठीक है। और उसका भाई कहता है मुझे पक्का पता है वो तुम्हारी कॉल को उठाएंगे भी नहीं। और अपना इसका भाई ये अपना एमसी सोच रहा होता है लगता है मुझे कोई ये तुमको एकदम उनको चुत देगा मतलब उनको पीटे डालेगा। और वो कहता है देखो मैंने डिलीट कर दिया। और वो कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अपना एमसी भी कहता है कि ठीक है मैं क्लीन कर लूँगा ये सब और फिर मैं चला जाऊँगा। और वो कहता है तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। और वो कहता है क्या। और एमसी का भाई कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो तुम यहाँ पे रहोगे मेरे साथ। और अपना एमसी भी कहता है मन में सोचता है क्या
इधर अपना एमसी का भाई कह रहा है क्या तुम बातें क्या कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि मैं जा नहीं सकता हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। और जैसे कि इसके भाई ने कहा था कि तुम यहीं पे रहोगे पिछले एपिसोड में। और वो उसका भाई कहता है क्योंकि बाहर जाना पर डेंजरस है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे। और इसका भाई कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक है। तो उसका भाई कहता है कि अब सुबह से डिफरेंट है क्योंकि हम फिर से क्लोज आ चुके हैं वो, इसीलिए अब सेफ नहीं है बाहर। और वो कहता है कि पहले मैंने तुमसे कट ऑफ कर लिया था अपना रिलेशनशिप, इसलिए तुम सेफ हुए, लेकिन अब वो फिर से मेरे एनिमीज तुम पे एम करेंगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ है वो कभी भी जान तुम्हारी ले सकते हैं और तुम कहीं नहीं जा सकते हो। और तुम अब से यहीं पे रहोगे मेरे साथ ही साथ में। और अपना एमसी का भाई एमसी सोचता है क्या, और वो कहता है क्या तुम बातें क्या कर रहे हो और तुम पागल हो चुके हो। और वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है और कहता है मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन सामने कुछ आ जाता है। मुझे तो सलाखन जैसे लग रही थी गाइस, जैसा कि जेल में होता है, लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम हान योगिन हो क्या। और वो कहता है कि मैं हमने तुम्हारे सारे के सारा सामान यहाँ पे ला चुके हैं जैसा कि तुमने जो कहा था, तो यहाँ पे साइन कर दो। और अपना एमसी कहता है क्या मेरा सारा सामान। और उसका भाई कहता है हाँ मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ पे ला चुका हूँ और तुम्हारे घर पे अब कुछ भी नहीं बचा है। और अपना एमसी कह रहा है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो ये। तो अपना एमसी का भाई कहता है वो क्या है क्या क्यों, और तुमने तो कहा था ये सब कुछ ठीक है और तुम सॉरी भी हो और तुम मुझे से प्यार करते हो, और जो भी मैं तुम्हें करूँगा या दूंगा वो तुम सब कुछ एक्सेप्ट करोगे। और ये भी तो बेसिकली एक सेम ही है से परमिशन देना। और अपना एमसी करे तो चेहरा ही लटक जाता है, वो कहता है कि इसका ऐसा मतलब कहाँ से हो गया। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में एमसी का भाईचारा जा चुका होता है और एमसी नीचे फ्लोर पे होता है पड़ा हुआ। और वो कहता है कि ये क्या वो कैसे हो रहा है, क्या ये साइड इफेक्ट तो नहीं है टाइम में पीछे आने के, और मैं यहाँ पे नहीं पड़ा रह सकता हूँ और मुझे अपना थोड़ा मुझे जरूरी सामान लेना और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और अपना एमसी दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है आगे एक गार्ड होता है, वो कहता है क्या बात है। और अपना एमसी कहता है हेलो। और वो कहते हैं कि ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड का ई रैंक का हंटर किम सियोंग है और ये मेरे छोटे भाई का एक बंदा है और इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिफेंसिव स्किल है। तो वो अपना एमसी से कहता है क्या तुम ज़रा साइड में हट सकते हो क्या। और ये गार्ड कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते और गिल्ड लीडर ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें जाने से मैं रोक के रखूँ। और अपना एमसी सोचता है तुमने तो एक ई रैंक का गार्ड भी पुट कर दिया। और अपना एमसी इससे कहता है मैं तो बस एक छोटे से वॉक के लिए जा रहा हूँ। और ये गार्ड कहता है मैंने कहा नहीं ना। और वो कहता है अपने से कहता है तुम्हें क्या चिंता है कि मैं कहाँ भी जाऊँ। और जो गार्ड होता है वो भी कहता है "शिश", और अपने सर पे हाथ रखता है और वो अपने एमसी के कंधों पे रखता है। वो कहता है मैं फिर से ये नहीं बोलूँगा, अपने रूम में चले जाओ और मैं तुम्हें वरना ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूँगा। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी तो पूरी टूट रही है और ये प्रेशर होता है कि हाई रैंक के हंटर का, और मैं तो एक खरगोश लग रहा हूँ जिसके सामने का वो भालू है जो कि खाने के लिए घर से तैयार बैठा हुआ है। और आराम से सोचता है कि मुझे डरना नहीं है डरना नहीं है, तभी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, फिर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और प्रेशर को नलीफाई कर दिया जाता है। और अपना एमसी सोचता है क्या ये मेरी स्किल की वजह से है क्या, अब मैं डरा और ज़्यादा कांप नहीं रहा हूँ। और अपना एमसी कहते हैं कि अब तो मेरी आंखों में मैं इसे एक पालतू से भालू की तरह देख सकता हूँ। और फिर आप देख सकते हो कैसा लग रहा होता है गाइस, मेरे को बहुत ही फ़नी लगा। और सबसे ज़्यादा फ़नी तो मुझे अभी ये चेहरा लगा, और वो कहता है कि मुझे जाने दो तुम करना क्या चाहते हो। और पीछे बकरा देख सकते हैं गाइस हम, मुझे तो बकरा ही लगा, अगर कोई और जानवर है तो आप बता देना। और अपना एमसी कहता है किम सियोंग सिंस ये इसका नाम है तो हम इसे गार्ड ही बोलेंगे। वो कहता है तुम्हें लॉ का पता नहीं है क्या, और कुछ पर्सनल फ्रीडम लाइबिलिटी होती है और ये क्राइम है किसी को ऐसे रोक के रखना, और मैं तुम्हें जेल जाना है क्या, कॉल करूँ क्या पुलिस को। तो वो गार्ड अपने एमसी को उठा लेता है कपड़ों से पीछे से, और वो कहता है क्या तुम मार खाना चाहते हो क्या, और मैं तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूँ क्या, तुम ये चाहते हो। और अपना एमसी कहते हैं नहीं 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 मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है क्या पॉइंट है स्किल का जबकि मैं कोई भी एक्शन ही नहीं ले सकता हूँ। और फिर जो गार्ड होता है वो अपने एमसी को उठा के अंदर दरवाजे के पास रखता है। वो कहता है
अंदर चले जाओ चुपचाप। और एमसी कहता है रुको रुको। और वो सोचते हैं क्या कोई और रास्ता नहीं है, जो वो इतनी सारी स्किल है मेरे पास। तभी एक और स्किल एक्टिवेट हो जाती है प्रोमिसिंग स्प्रॉट की। और अपना एमसी कहता है क्या कुछ यूजफुल है क्या। और वो कहता है क्या है। और वो इस गार्ड का चेहरा पकड़ता है। और गार्ड कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और जब वो दिखता है कि इसका ई रैंक होता है तो इसका अविकन करने के लिए पॉसिबल है कि ये एस रैंक में अविकन हो सके। और अपना एमसी सोचता है क्या पॉसिबल है अवेकनिंग एस यस में, मतलब एस रैंक में। इसका मतलब है कि दो एस रैंक हो सकते हैं हमारे वर्ल्ड एज गिल्ड में। तो बस पहले अबेस गिल्ड था नाम, तो इसने वर्ल्ड एज गिल्ड रखा है अब। तो हम वर्ल्ड एज गिल्ड कहेंगे। वो कहता है क्या सेम है क्या, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या। और वो कहता है गार्ड क्या कर रहे हो। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि पर्सन है वो इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर तुम इसे इन्फ्लुएंस कर देते हो सब्जेक्ट को जो कीवर्ड है उससे, तो ये इसे एस रैंक की स्किल मिल सकती है। और अपना एमसी सोचता है क्या इन्फ्लुएंस करूँ, मतलब मैं अगर मैं इसे इन्फ्लुएंस कर दूंगा तो ये मेरी सारी बातें सुनेगा और मैं एक एस रैंक की डिस्कवर करूँगा और मैं अपनी फ्रीडम वापस से पालूंगा। और वो कहता है अगर ये केस है तो मुझे वो कीवर्ड बोलना पड़ेगा। और आई ल ल ल ल और वो सोचते हैं क्या मुझे इसे कहना पड़ेगा आई लव यू। और वो गार्ड कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और अपना एमसी कहता है इधर देखो कि मसी होगा शीश। और फिर जहाँ एमसी होता है वो अब हाथ से ही इशारे कर रहा होता है। गाइस मेरे को तो बहुत ही फनी लगा। और गाइस इसके ये भी गाइस सबसे फनी लगा गाइस मेरे को, आप देखो। और वो गार्ड कहता है अपने इस डिस्कस्टिंग से एक्ट को बंद करो, अपने कमरे में अंदर जाओ जल्दी। और अपना एमसी हाथ पर टकरा होता है। वो कहते हैं ये क्या है कीवर्ड। और तब उसका छोटा भाई आ जाता है। वो कहते हैं हुआंग मैं वापस आ गया। और वो कहता है कि यार तुमने अच्छे से रेस्ट किया क्या। और अपना एमसी कहता है तुम देख नहीं सकते हो मैं मर रहा हूँ। और अपना एमसी का भाई कहता है तुमने तो अभी तक सामान भी नहीं निकाला, ये पिछले घर से यहाँ पे अच्छा है। और मैं तुम्हें एक अनयूज्ड रूम दूंगा और तुम यहाँ पे मूव ऑन कर लो। और अपना एमसी कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तो बस यहाँ पे एक प्रिजनर ही हूँ। और वो कहता है खुश हो जाओ मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। और अपना एमसी कहता है क्या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कब। और वो कहता है बस शांत हो जाओ मेरी बात सुनो, हमारे बहुत सारे एनिमी हैं इस वक्त। और जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो कोई भी तुम पे हाथ नहीं लगाएगा। और जब टाइम आएगा तो तुम जा सकते हो। और जो कि वर्ल्ड एज गिल्ड है तुम्हें बस उसे स्ट्रॉन्गर होने देना है नेशन में, तब तुम निकल जाना वो जा सकते हो। और अपना एम सी सोचता है इसको तो बहुत साल लग जाएंगे और फ्यूचर में जाके। और अपना एम सी गवाही कहता है कि बस एक साल का एंड ओवर कर लो और हम फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और फिर मैं तुम्हें एक आधी बार ले जाया करूँगा बाहर। तो अपना एमसी इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं वैसे ही इसका भाई भी ले जाया करेगा। और इसका भाई कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बार बाहर बन जा सकता हूँ क्योंकि डंजन को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं और मैं तुम्हें बी रैंक से कम बारों के साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ। और अपना एमसी सोचता है वेट, मैं अपनी स्किल के साथ कुछ कर सकता हूँ। और मैं इतने द न्यूज़ देखता था कि हंटर से रिलेटेड टाइम ट्रैवल से पहले, और मुझे पता है कि कौन सा हंटर जो है वो हाई रैंक का हंटर बनने वाला है। और मुझे क्या करना है, मुझे बस उनको ढूंढना है, उन्हें अवेकन करना है। और बस फिर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अवेकन करने के लिए। और फिर उनको मैं अपना एस्कॉर्ट बना लूँगा, एक प्राइज जो कि अवेकनिंग का होगा उनका। और फिर इस तरह से मैं अपनी एक फोर्स तैयार कर लूँगा और उसके बाद मेरा छोटा भाई है वो भी मेरी कोई कंप्लीट नहीं करेगा। और ये तो डेफिनेटली पॉसिबल भी है मेरी स्किल और टाइटल की वजह से। और अपना हीरो अपने भाई को कहता है तो फिर मैं एक फाइंड करूँगा ए रैंक का हंटर। और एमसी का भाई सोचता है क्या तुम बड़े भाई तुम करोगे। और अपना एमसी सोचता है हाँ हाँ यस यस। और वो सोचता है बस मुझे डिस्कवर करना है एक फ्यूचर का ए यस रैंक का वैकेंड। और मुझे ऐसा बच्चा ढूंढना है जो कि वो ईजी हो परस्यूड करने बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो। और फिर उनको मुझे अवेकन करना पड़ेगा तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। और ये थोड़ा गरीब जैसा लग रहा होता है तो गैस समझ लो इसको ही अपना एमसी बनाएगा और इसे अपनी फोर्स में जमा कर लेगा। और उनको मुझे एक्सक्लूसिव हंटर बनाना है। तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो इधर एमसी का भाई कहता है क्या तुम एक ई क्लास का हंटर फाइंड करोगे। और अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं लाऊंगा, अगर मैं ला सकता हूँ एक क्लास का तो मुझे फ्रीली घूमने दोगे ना, वो मेरा गार्ड बन सकता है।
और अब एमसी का भाई पूछता है तो तुम ढूंढने कैसे वाले हो। अपना एमसी बोलता है वो ऐसे वैसे वो मेरे पास अपने मेथड हैं। तो एमसी का भाई उसे देखता है और वो कहता है क्या तुम अवेकन हो चुके हो बड़े भाई। तो अपना एमसी कहता है क्या। और वो उसे पकड़ता है और वो कहता है क्या तुम्हें कोई सी ऐसी स्किल है तुम्हारे पास जो कि तुम हाई क्लास पीपल को ढूंढ सकते हो जिनके अवेकन होने वाले हो। और तुम अवेकन कब हुए, तुम क्या उस ब्रोकर के मिलने से पहले मॉर्निंग में अवेकन हो चुके थे क्या, उससे मिलने से पहले। और अपना हीरो कहता है तुम्हें तुम्हें क्या सब कुछ पता है। और वो कहता है तुम्हारे पास कैसी स्किल है पता है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हारे पीछे और भी बंदे पड़ सकते हैं। और अपना हीरो सोचता है मैं इसे पता लगने नहीं दे सकता हूँ वो। और ये इमेजिन करता है इसका भाई से बांध चुका होता है। और वो सोचता है कि इसे पता लगा मेरे पास एल क्लास की स्किल है तो ये तो मेरे को हमेशा प्रिजनर बना के रखेगा। अपना एमसी कहता है कि ये तो एफ क्लास की एक वेरी नॉर्मल सी स्किल है और इसका बस पार्ट ये है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक के बंदे में जो कि अवेकन होने वाला है और महीने के एक बार ही। और अपना एमसी का भाई कहते हैं अच्छा अच्छा तो इतना ही है तो कोई तुम्हें टारगेट नहीं करेगा। और वैसे भी यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट होने वाली है इसकी जल्दी। अपना हीरो कहता है क्या इसकी रिप्लेसमेंट, हाँ एक अवेकनिंग सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है और इसका यही मैकेनिज्म होगा जो कि तुम्हारा है मतलब अवेकन करने वाला जो कि रिवेल कर देगा। और अपना एमसी सोचता है हाँ हाँ होने तो वाला है एस्टेब्लिश यहाँ पे और पहले भी हुआ था। और फिर इसका एमएससी का भाई कहता है जब ये वो बन जाएगा पूरी तरह से क्रिएट तो कोई भी यहाँ पे सेफली ये हो सकता है अवेकन। और बहुत ही कम ऐसे अवेकनिंग वाले ब्रोकर होंगे जो कि तुम्हें मिले थे। और फिर तुम्हें कोई भी तुम पे ज़्यादा एम नहीं करेगा मतलब कम बंदे होंगे जो तुम पे एम करेंगे फिर। और अपना ये एम सी सोचता है तो ये तो बहुत ही बेटर है। तो एक ये यूजलेस स्किल है तो इसकी तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है तो मैं ई क्लास का बंदा ढूंढता हूँ और तुम मेरे को चांस दो। तो एमसी का भाई कहता है तो ठीक है लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ तभी छोड़ूंगा जब तुम एक ढूंढ लोगे और उससे पहले मैं तुम्हारा सारा का सारा लगेज अपने हाउस में ये करवा लेता हूँ वो। और अपना एमसी कहता है ठीक है और बहुत ही खुश होता है। और अपना हीरो एमसी सोचता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ऐसे ही लॉक करके रख सकते हो, मैं देखो ए से लेके आज क्लास के हंटर को ब्रिंग करूँगा। और वो सोचता है कि मैं उनको रिक्रूट करूँगा जल्दी से जल्दी और अपनी एक फोर्स बनाऊँगा और क्या पता हो कि मैं अब से भी बड़ा गिल्ड बना सकूँ। और बहुत ही हंसता हुआ तो है ही। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कोरियन हंटर एसोसिएशन का जो कि अब एक नर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। और तभी अपना हीरो भी वहाँ पे आ जाता है और वो बाकी के लोग कहते हैं ये तो पर्सन है किम सोंग हान नहीं है, ये तो अब्बेस गिल्ड का हंटर किम सोंग वान है। गार्ड भी आया होता है उसका नाम होता है किम सोंग वान। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्ड वो भी और उसके पीछे अपना एमसी भी मुंह लटका के आया होता है। और बाकी के लोग बातें कर रहे हैं यार ये इसके साथ कौन बंदा है, क्या ये कोई न्यूबी हंटर है क्या। अरे इसको तो एस्कॉर्ट ही क्लास का हंटर कर रहा है, ये स्पेशल होगा शायद कुछ। और क्या पता ये कोई एस क्लास का न्यूबी हो जो कि आज आया हो। तभी वहाँ पे अपने एमसी की रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर हान यूजिन आपको रजिस्टर कर लिया गया है एफ क्लास के अवेकनर के रूप में। बाकी के लोग कहते हैं क्या ये तो एस क्लास है तो ये इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है कि ये एस क्लास है। अरे इसके बारे में कुछ भी वो नहीं है स्पेशल, ये डिसपॉइंटिंग है। अपना एम सी होता है मैंने कब एक्ट किया। और वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुझे इक्विपमेंट लेनी है और छोटे भाई ने मेरे को पैसे दिए हैं तो देखता हूँ कितने दिए हैं उसने। तब वो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, वो कहता है क्रेजी बास्टर्ड। और अपना हीरो फिर चला जाता है 6th फ्लोर पे हंटर शॉपिंग मॉल होता है शायद वहाँ पे। और वहाँ पे जो होते हैं वर्कर वो अपने ही एमसी को वो वहाँ पे करते हैं स्वागत है। वो कहते हैं कि आप देखिए यहाँ पे आपके लिए इक्विपमेंट है और बहुत ही वो कहते हैं कि स्टैट एनर्जिंग इक्विपमेंट है और जिनको आप अपनी एवरीडे की लाइफ में पहन सकते हैं। और अपने एमसी सोचते हैं कि क्या कुछ साधारण सा नहीं है क्या। और पता भी वहाँ पे एक एयरिंग लेके आ चुके होते हैं। वो कहते हैं ये लास्ट पीस बचा है हमारे पास, ये जो सिंपल है ये तो ये ब्लैक फेरी इयरिंग होते हैं जिससे मैजिक पावर 29 बढ़ती है। अपने हीरो सोचते हैं तो ये तो बस एक इयरिंग है। और तभी मैंडिक और लेदर ग्लव्स होते हैं जिससे वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ 61 और 20 भी होती है प्लस। और लाइट बेल्ट होती है जिससे डेक्स्टरसिटी मतलब 16 प्लस होती है जिससे दौड़ने की स्पीड मतलब। और अपना एमसी उन सबको पहनता है
और फिर वो कहता है कि मेरे स्टैट अब सी क्लास तक तो पहुंच चुके होंगे। और वो दिखता भी है, वो कहता है मनी तो सबसे अच्छी है। और अपना एमसी सोचता है कि बाकी के पैसों से मैं कॉन्ट्रैक्ट और पोर्शन के लिए बचा के रखता हूँ जिन उनमें मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी वो गार्ड कहता है तुम कहाँ गए थे। और अपना एमसी गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि बस मैं वो शॉपिंग करने के लिए गया था बिल्डिंग में, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो गार्ड कहता है ठीक है मुझे बता देना जब भी तुम कहीं जाओगे, और अगर कहीं और नहीं जाना तो हम वापस चलते हैं। तो अपना एमसी कहता है नहीं नहीं अभी मुझे एक और प्लेस पे जाना है। और फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। और अपना एमसी कहता है कि सोचता है मतलब जो कि विच पार की ये रीम है वो यहीं पे रहती है, और मैं ढंग से याद करूँ तो वो अपनी रिलेटिव के साथ यहीं पे बारबेक्यू की शॉप को चलाती है यहाँ पे ही। और जो कि ए क्लास के हंटर के बीच में वो सबसे टैलेंटेड है। अगर वो होगी तो जो कि मेरे छोटे भाई है वो उसको भी कोई कंप्लीट नहीं होगी। और वो 3 साल के बाद अभी होने वाली है, और वो 18 की है, वो अभी स्कूल जाती है शायद। और वो कहते हैं कि मुझे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, और मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। और फिर हम उसी प्लेस को देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बारबेक्यू के स्टॉल भी होते हैं। और अपने एम सी उनमें से सब जाके पूछ रहा होता है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करता है। और अपना हीरो कहता है यार यहाँ पे बहुत सारे बारबेक्यू प्लेस है जितना मैंने सोचा था, और मुझे सब में जाके देखना पड़ेगा। और वो बारबेक्यू है उसे खा भी रहा होता है। और अपना हीरो स्मेल लेता है उसकी, वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। और वो गार्ड को पूछता है जो कि किम सोंग है, क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम्हें भी खाना है। और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और अपना हीरो कहता है ऐसे मत बनो, खा लो। और अपना जो गार्ड होता है वो कहता है कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं, और बारबेक्यू के लिए तो अब बेस के आसपास बहुत सारे हैं। और अपना हीरो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई है। और वो गार्ड कहता है तुम तो कल्ट की तरह बात कर रहे हो। और अपना एमसी कहता है भाई मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और वो कहता है कि आप मुझे पहले खाना खा लेना चाहिए उसे ढूंढने से पहले। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि ये मैं हमेशा मेरा ही फॉल्ट होता है क्या। और अपना हीरो देखता है उसे, और वो कहती है कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो विच पार्क सूचून का फॉल्ट है इसमें। और अपना हीरो कहता है ये तो वही है। और वो अंदर से एक आ जाता है अंकल, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चिल्लाने की, यहाँ पे आओ मेरे पास। और वो लड़की कहती है मुझे तुमसे नफरत है, तुम सबसे। और वो वहाँ से भाग रही होती है, तो उसका पीछे से अंकल कहता है जाओ कहीं जाके मर जाओ। और अपना हीरो से दिखता है और सोचता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो लड़की भी के दिखा जाती है हमें, फिर वो वहाँ से भाग रही होती है। और वो भाग जाती है, और अपना एमसी कहता है यार एक्सक्यूज़ मी। और अब अपना गार्ड के पास वो दे देता है बारबेक्यू को, वैसे कुछ सेकंड के लिए पकड़ो। और अपना गार्ड कहता है क्या तुम क्या करने चाहते हो। और वो लड़की के पीछे भाग रहा होता है, वो कहती है इतनी फास्ट है ये तो, अभी तो ये एक अवेकनर बनी है लेकिन तब भी। और फिर वो अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है जो कि भी एक बी क्लास की आइटम होती है, जिससे 16 हो जाती है प्लस। और अपने हीरो एमसी सोचता है कि इस इक्विपमेंट के कारण ना वो मेरे वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। और बाकी के लोग कहते हैं अरे ये कितना फास्ट है, विंड चल रही है एकदम। और अपना एमसी जाते हुए सोच रहा है होता है कि इक्विपमेंट तो सबसे अच्छे हैं। और फिर वो वहाँ से आगे आगे भाग रहा होता है। और अपना एमसी कहता है कि वो तो इसी डायरेक्शन में गई थी, तो अभी वो कहाँ पे है। तभी वो उसे ढूंढ ले, तो वो कहता है मुझे मिल गई तुम। और वो चिल्ला के कहता है पार्क ये रिम क्या पार्क ये रिम हो ना तुम। और वो भी पीछे देखती है। और फिर जो वो अपना एमसी कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं क्या, हम क्यों चैट कर लोगे क्या मेरे साथ। और वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मेरे सेकंड अंकल ने भेजा है क्या, और कह दो उससे कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। और ओल्ड मैन उसे कह दो। और अपने एमसी को ओल्ड मैन कहती है, तो एमसी कहता है अरे अरे मैं अभी भी यंग हूँ। और वो कहते हैं केयरफुल रहो कार आ रही है। और फिर वो कार के आगे आ जाती है, उसे कार टक्कर ही मारने वाली होती है। और वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और वहाँ पे अपना हीरो भी जंप मार लेता है उसे बचाने के लिए। और फिर अपना एमसी जो होता है वो उसे पकड़ लेता है और इसे कार से मतलब दूर कर लेता है। और कार वाले की फट चुकी होती है क्योंकि उससे एक्सीडेंट वाला होने वाला था। और बाकी के लोग भी डर जाते हैं अरे अरे क्या हुआ। और तभी वो एमसी कहता है उस लड़की से ये रिम से कि यार तुम ठीक हो क्या, कहीं चोट तो नहीं लगी। और वो कहता है कि ये भी कूल होता अगर जो कि लैंडिंग होती वो भी अच्छे से होती, लेकिन
वो कहती है लड़की, क्या तुम कोई हंटर हो ओल्ड मैन? और मैम ठीक कहते उससे पहले क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो गया? तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस आपने कितने मिनट तक वीडियो देखी है गाइस कमेंट भी कर सकते हो आप, ताकि मुझे पता लग जाएगा गाइस आप कितनी लेंथ तक मेरी वीडियो को देखते हो। और गाइस मेरे अभी 500 हावर गाइस पूरे हो चुके हैं गाइस। तो गाइस मुझे 4000 करने हैं पूरे गाइस मोनेटाइजेशन के लिए, तो गाइस सपोर्ट कर दो।